दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ आज दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे और इस दौरान लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी थी पहले ही, और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया था कि डीडीयू मार्ग दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर डीडीयू मार्ग, आईपी मार्ग, मिंटो रोड और विकास मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी के सभी नेताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचने का ऐलान किया था। उन्होंने शनिवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी उनकी जो सभी नेता हैं उसकी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार करना चाहती है और इसलिए वह अपने सभी विधायकों और सांसदों के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे जिसको गिरफ्तार करना है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी बीजेपी मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी थी और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई ताकि कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। इसके अलावा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई जगह पर बैरिकेडिंग भी की थी। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने 30% टिकट कांग्रेस और अन्य दलों से आने वाले नेताओं को दिया है। ऐसे में बीजेपी पर कांग्रेसीकरण के आरोप लग रहे हैं और इस बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुलकर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि हमने सभी को नाप तौल कर ही लिया है, हम विचारधारा से समझौता नहीं करते हैं, कांग्रेसीकरण का तो सवाल ही नहीं है। नड्डा ने कहा कि जो आए हैं वह हमारे हो गए हैं। पार्टी को आगे बढ़ाने और विस्तार करने के लिए लोगों को शामिल किया गया है। इनमें से 3 चीजों की चिंता करनी पड़ती है। पहला, विचारधारा से समझौता ना हो, दूसरा यह है कि कैडर डिस्टर्ब ना हो और तीसरा, जनता के बीच पार्टी की पहुंच बढ़े। सभी को हमने नापतौल कर लिया है। दूसरे दलों से आने वाले नेता कहते हैं कि वे बीजेपी में ज्यादा सहज हैं, वही पार्टी भी सभी को आत्मसात कर लेती है। पार्टी में आने वाले सभी नेताओं से लगातार बातचीत करते रहते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस में 2 साल तक दर्शन नहीं देते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस से आने वाले नेता बीजेपी में अधिक सहज महसूस करते हैं। उधर ऊंचाहार के समाजवादी पार्टी विधायक मनोज पांडे के बीते दिनों बीजेपी में शामिल होने के बाद अब उनकी विधानसभा से सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। अब समाजवादी पार्टी दल बदल विरोधी कानून के तहत मनोज पांडे की विधायकी खत्म कराने की कार्रवाई करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें धोखेबाज कहकर पहले ही अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर दी है। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से 3 बार के विधायक मनोज पांडे को रायबरेली के दौलतपुर में चुनावी जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल कराया था और हालांकि राज्यसभा चुनाव में ही मनोज का झुकाव बीजेपी की तरफ दिखाई दिया था। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। बीजेपी में विधिवत न शामिल होने पर भी वह पर्दे के पीछे से लगातार बीजेपी के लिए ही काम कर रहे थे। मनोज पांडे के बाकायदा बीजेपी में शामिल होते ही सपा ने उनकी नैतिकता पर सवाल उठाया। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मनोज पांडे को त्यागपत्र देकर ही बीजेपी में जाना चाहिए था। बिना त्यागपत्र दिए दूसरी पार्टी में जाना नैतिक व कानूनी दोनों रूप से गलत है। और आपको बता दें कि कृषि और उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश व बिहार सहित अन्य राज्यों से आने वाले लोगों पर संगरूर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखपाल खैरा ने निशाना साधा। उनका कहना है कि यह लोग पंजाब पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके साथ कब्जा कर पंजाबियत खत्म कर देंगे। पंजाब पंजाबियों का है, यहाँ पर गैर पंजाबी यानी दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। ना उन्हें पंजाब में नौकरी मिले और ना ही घर बनाने देना चाहिए। खैरा का यह बयान शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के एक प्रत्याशी के बयान से मेल खाता है, जिन्हें समाज को बांटने के लिए विवादित बोल पर बठिंडा व मानसा के चुनाव अधिकारी नोटिस जारी कर चुके हैं। खैरा हर चुनावी सभा में लोगों को दूसरे राज्यों से आने वालों के खिलाफ उकसाने का प्रयास कर रहे हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि जैसे हिमाचल में कानून है कि दूसरे राज्यों का कोई व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, वैसा ही कानून पंजाब में भी हो ताकि बाहरी पंजाब पर कब्जा न कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में घटशिला में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री की यह झारखंड में 6ठी जनसभा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि झारखंड जैसा राज्य खनिज संपदा में इतना अमीर है कि आपकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ गरीबी क्यों है? आज झारखंड का नाम सुनते ही कौन सा दृश्य सामने आता है? पीएम मोदी ने आगे कहा कि याद करो, हर पल वो नोटों के ढेर पकड़े गए थे, वो अफसर जो जेल में हैं, सड़ रहे हैं। कांग्रेस और जेएमएम वालों ने अपने घरों में काली कमाई का अंबार लगा रखा है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी जैसी पार्टियों ने हमारे झारखंड को हर मौके पर लूटा। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है।